अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम डाउ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप फाइवर की आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि सर पहले इंटरफेस डिफरेंट था, अब फाइवर ने अपना इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट किया है, तो काइंडली मुझे बताइएगा, हमें ये गाइड करें कि हम लोग अपनी आईडी को कैसे क्रिएट करें। तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर मैं fiverr.com लिखूंगा। जैसे मैं लिखूंगा तो मुझे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसके बाद मैं ज्वाइन पे क्लिक करूंगा। इसी में ज्वाइन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो मैं अपनी जो रेलेवेंट ईमेल जो मैं देना चाह रहा हूँ ज्वाइन अप करने के लिए, मैं उसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ईमेल दे दूंगा। जैसे मेरी ईमेल यहाँ पे जब वेरीफाई होगी, जैसे ही मुझे अप्रूव करेगा तो मुझे नेक्स्ट स्टेप पे मूव करवा देगा, विच इज ज्वाइन फाइवर। यहाँ पे कहेगा अपना नाम बताएं। आप कोशिश करें कि नाम इस तरह से लिखें जिस तरह से जिससे आपको थोड़ा सा आपकी सर्विसेज का भी उनको आइडिया हो कि ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ये जो फ्रीलांसर है क्या सर्विसेज दे रहा है। तो मैंने लिखा है Sama_AMZEXP। अब ये नाम टेकन था, EXPT कर दूंगा। आई जस्ट वांटेड टू लाइक शो देम कि मैं अमेजोन एक्सपर्ट हूँ। तो उसामा मेरा नाम अंडरस्कोर स्पेशल करेक्टर AMZ फॉर अमेजोन एंड EXT मींस इट इज शोइंग के एक्सपर्ट ही लिखना चाह रहा है, बिकॉज वो नाम टेकन था तो मैं नहीं ले सका। अपनी मर्जी का कोई पासवर्ड चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप, मैंने भी एक पासवर्ड चूज कर लिया अपने लिए एंड यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कि यहाँ पर एक मुझे ईमेल आ रही है। तो मेक श्योर करें कि आपकी ये जो ईमेल आ रही है आप इसको इंस्टेंटली वेरीफाई करें। और आप इंस्टेंटली वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये आपको आगे जाके तंग कर सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ईमेल को वेरीफाई करना भी बता देता हूँ। अपने कैसे करना है, इसको एक्टिव योर अकाउंट पे क्लिक करना है। और अब आपके जो ऊपर यहाँ पर ये साइन आ रहा था, एक्टिव करने का अकाउंट का एक नोटिफिकेशन आ रहा था, अब वो इस दफा नहीं शो होगा। सक्सेसफुली आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका हुआ है। उसके बाद आप अपने नाम पर जाएंगे एंड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि हम अपनी गिग को बनाने की तरफ मूव फॉरवर्ड करें। दो स्टेप्स हैं, आप यहाँ पर जाकर लेफ्ट साइड पे भी डिटेल्स लिख सकते हैं, लेकिन अब इसने फाइवर ने अपने आप को अपग्रेड किया है तो ये डिटेल्स हम आगे जाके लिख लेंगे, इसमें कोई हमें इशू नहीं होगा। इस तरह से बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये हमें वो बता रहा है टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर्स द ब्रेकडाउन। ये बता रहा है कि आपकी जो है हमें प्रोफाइल चाहिए होगी और प्रोफाइल बनाने के बाद फिर अपना एक सेलर सेलर की एक डिफरेंट प्रोफाइल बनेगी एंड देन आप अपनी गिग को पब्लिश कर सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू कर दोगे यहाँ पर, फिर दोबारा कंटिन्यू करने के बाद थर्ड वन ये भी कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस शो होगा। वो आपसे आपका नाम पूछेगा तो आप यहाँ पर अपना नाम, जो आपका नाम है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पर एंड देन फिर वो डिस्प्ले नेम में शो कर रहा है कि आपका नाम इस तरह से डिस्प्ले होगा। इट्स टोटली फाइन। फिर वो कह रहा है काइंडली अपनी पिक्चर लगाइएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर, मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे अपनी पिक्चर भी लगा सकता हूँ। अपनी पिक्चर दे दी है एंड देन वो मुझे कह रहा है काइंडली एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करिए अपनी सर्विसेज को। तो ये याद रखिएगा, ये आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी एटलीस्ट 150 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। तो मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। मैं आप डिस्क्राइब करेंगे अपनी सर्विसेज को, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। ये मैंने लिखा, माय नेम इज उसामा फारूक एंड आई एम एंड, बल्कि उसामा फारूक भी मैं लिख दूंगा ताकि मेरे वर्ड्स ज्यादा काउंट हो जाए, कैरेक्टर्स। उसामा फारूक, आई एम एन एक्सपर्ट VA विद मोर देन 4 year एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो ये देखो जो मेरे कैरेक्टर्स जो है 150 तक अप्रोच कर चुके हैं, इसको मैं अभी ये मेरे 150 तक मुझे अप्रूव कर देगा। आगे मैं मूव करता हूँ ये 150 कैरेक्टर्स डालने के बाद। ये लैंग्वेज मुझे कह रहे हैं कि लैंग्वेज आप जो है कौन सी अपनी चूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेट सी बात है, पहले इंग्लिश को चूज करूंगा, इंग्लिश को प्रेफर करूंगा एंड फ्लुएंट करने के बाद ऐड कर दूंगा। अब फाइवर के रूल्स के अकॉर्डिंगली कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं, मैंने भी खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है
देखिए, अगर आप लोगों को इटालियन नहीं आती, आप लोगों को स्पेनिश नहीं आती, आप लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं आती, बट ट्राई करें कि आप वो भी डाल दें। उससे क्या होगा, आपका गूगल ट्रांसलेटर तो है आपके पास, गूगल ट्रांसलेटर से अगर कोई मैसेज करता है तो ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करें और अपने क्लाइंट को आप रिप्लाई कर दें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो आपको वो वाली ट्रैफिक भी आ सकती है। तो मैं यहाँ पर स्पानियोल भी कर लूंगा, लाइक स्पेनिश, स्पेनिश स्पानियोल हो गई। इस तरह से आप इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, जो आपको दिल कर रहा है, आप तीन चार लैंग्वेजेस डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी दो की हैं। दो करने का मैं यहाँ पे एंटर कंटिन्यू करूंगा। आप देख रहे हैं मेरी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होने की तरफ प्रोसीड कर रही है। वो कह रहे हैं आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैं अभी अमेजोन की सर्विसेज दे रहा हूँ, ई कॉमर्स की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। फ्रॉम 2019 टू 2013 कर लें अभी आप। और यहाँ पर वो कह रहा है कोई सी भी जो है टू 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 फाइव, दो से पांच अपने स्किल्स को चूज करें। तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स मार्केटिंग करूंगा, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज मेरी मार्केटिंग का ही काम है, ई कॉमर्स ईमेल मार्केटिंग है। और ये जो मेरी दो तीन जो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है मेरी। तो यहाँ से मैं तीन चार अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग में कवर कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी तीन चार एट्रीब्यूट्स अपने ऐड कर लिए। स्किल, अब वो कह रहा है आपके पास स्किल कौन से है। मेरे पास स्किल है अमेजोन FBA, ये स्किल है आपके पास, आप स्किल को ऐड अप करें। इसके बाद आप मल्टीपल स्किल ऐड कर सकते हैं, और आप न्यू स्किल ऐड करना चाह रहे हैं, मैं अमेजोन PPC कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आप देखें मैंने अमेजोन PPC किया, एक्सपर्ट किया, एंड देन आगे मूव करो। इसमें जो भी आपके जो है स्किल वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे वो कंट्री पूछ रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन किस कंट्री की है। एजुकेशन के अंदर आपका टाइटल, मैंने BScs किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा अभी नहीं आ रहा, तो मैं BSc टेक की रेलेवेंट की मेरी डिग्री थी। और मैं कंप्यूटर साइंसेस, इफ दे विल अलाउ मी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, चलो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद, मैं 2018 में ग्रेजुएट हुआ था, तो आई एम गोइंग टू पुट द ईयर, यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने कहा जो भी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, आप यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। सर्टिफिकेशन, मैंने कहा सर्टिफिकेशन हासिल की थी, मेरे पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज मेरे पास अमेजोन और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे करूँगा। आपकी कोई भी सर्विसेज है, आप उसको जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर अपनी जो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ से मैंने ये कोर्स किया था, मैं उसको यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। एंड देन मेरे पास एक ये भी सर्टिफिकेशन पड़ी हुई है। एंड देन कंपनी का नाम, यहाँ पर मैं जो मेरी कंपनी से, ये मैंने जिस कंपनी से ये मैंने किया था, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। और मैं ईयर अपना डालूंगा यहाँ पर, जिस ईयर में मैंने ग्रेजुएशन की थी इस फील्ड में। एंड देन पर्सनल वेबसाइट मांग रहा है, और आप नहीं भी देंगे, इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप कंटिन्यू की तरफ प्रोसीड कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, वो आपको कहेंगे कि आप अपने अकाउंट को गूगल से, फेसबुक से, ट्विटर से यहाँ पर आप कनेक्ट करें। अगर आप कनेक्ट अभी करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंटली इसको अपनी अकाउंट से कनेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपसे आपको करके भी कर दिखा दूं, तो ये कनेक्ट भी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे वेरीफाइड आ गया। अब ये देखें मेरी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है स्लोली स्लोली। एंड देन फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे ईमेल वेरीफाइड है, मुझे नंबर मांगेगा। मेरे पास जो भी नंबर होगा पाकिस्तान का, मैं यहाँ पर जो है वो एंटर कर दूंगा अपना। ये मैं जब करूंगा तो मुझे एक कोड जनरेट होगा, जो कि मुझे एक सिम के ऊपर मैसेज आ जाएगा। इस कोड के बाद फिर ये मुझे लेके जाएगा कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट फाइवर केक, इसकी तरफ मूव करवा देगा। इस अकाउंट को हम लोग अब यहाँ तक, जो हमारा एक मेरा एक ऑलरेडी एक अकाउंट खुला हुआ है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको गिग क्रिएट करना सिखाता हूँ, इनिशियली स्टार्ट से, कि गिग को क्रिएट कैसे किया जाता है। यहाँ पर ये देखें, आपको आपकी जो है वो टाइटल मांग रहा है गिग गिग की। तो टाइटल में आपने देखना है कि आपकी
कौन सी सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का इशू है, अगर आपको नहीं इस चीज़ का कोई आइडिया कि आपकी जो सर्विसेज उसका नाम क्या है, क्या नाम हो सकता है उस सर्विसेज का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट टैब में एक दफ़ा फाइवर जो है वो खोल लेंगे। और यहाँ पर सपोज करें मैं यहाँ पर अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ और मुझे नहीं पता कि टाइटल कैसे देना है, अगर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मैं टाइटल कैसे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर अपने कंपेटर्स को देख लूंगा। अब मेरे कंपेटर्स में जो लेवल 2 सेलर्स होंगे या टॉप रेट सेलर्स होंगे, उनको मैं नाम को कॉपी कर सकता हूँ। लेट्स बी सपोज मैं यहाँ पर कोई भी है, आई विल डू, ये देखिएगा मैं इनका नाम कॉपी करता हूँ। ये काम नाम कॉपी करना इज टोटली जस्टिफाइड एंड आप जो है इसको नाम को कॉपी कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी जब अपनी क्रिएशन करता हूँ गिग की, तो मैं यहाँ पर अपना यहाँ पर नाम पेस्ट कर देता हूँ, वो मुझे कह रहे हैं जस्ट परफेक्ट, जो मेरा नाम का साइज जो क्राइटेरिया दिया गया उसके ऊपर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है, अगर मुझे कैटेगरीज का नहीं आइडिया बिल्कुल भी कि मेरी कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं, विच आर द मोस्ट पॉसिबल कैटेगरीज, तो मैं यहाँ पर अपने किसी भी एक कंपेटर को चेक करूंगा और उसको चेक करके मैं देख लूंगा कि वो कौन कौन सी कैटेगरी में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट रिसर्च। ये भाई याद रखिएगा, ये जो आपकी कैटेगरी होती है इसको चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप राइट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी गिग जो है वो आपको डिलीट करनी पड़ेगी, इसको दोबारा आप ठीक नहीं कर सकते। अगर एक दफा आपने यार बिजनेस की बजाय यहाँ पर कोई और आपने अपनी जो है कैटेगरी यहाँ पे लिख दी, तो ये भाई याद रखिएगा, ये आप थ्रू आउट द लाइफ आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि अपनी गिग को डिलीट करें एंड देन गिग दोबारा बनाएं। तो ये गिग आपको एसईओ करने में, इसकी आप अपनी आईडी की रैंकिंग करने में भी, जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी कैटेगरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी कैटेगरी को 2 दफा चेक करें, एक दो कंपेटर्स को देखें एंड देन टेक अ डिसीजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि मैं अब यहाँ पर बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट ये वाली अपनी कैटेगरी जो है मैं चूज करूंगा। और द थर्ड वन मेरे पास कौन सी आ रही थी, प्रोडक्ट रिसर्च, तो मैं यहाँ पर अब देखूंगा प्रोडक्ट रिसर्च, यहाँ पे टाइप करूंगा तो प्रोडक्ट रिसर्च। एक बार याद रखिएगा, अगर आपने ये वाला ऑप्शन स्किप कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च नहीं चूज किया, तो फिर आपको ये जो यहाँ पर टिक लगाने का ऑप्शन आएगा, मैं आगे जाके दिखाऊंगा, ये आपको कभी शो नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे कर लिया, देन फिर यहाँ पर मुझे वो बता रहा है बिजनेस मेरी इंडस्ट्री कौन सी है और ई कॉमर्स मेरी इंडस्ट्री है। प्लेटफॉर्म में अलीबाबा और अमेजोन की सर्विसेज दे रहा हूँ। आप जिस भी अपने स्किल की सर्विसेज दे रहे हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार याद रखिएगा, ये जो लैंग्वेज आपने है ये सिर्फ एक ही रखनी है और डेट शुड बी इंग्लिश। ये जो एक लैंग्वेज आप रखेंगे वो इंग्लिश ही रखें। इसके बाद पॉजिटिव कीवर्ड्स है, आप पॉजिटिव कीवर्ड्स एंटर करें और अपनी गिग को आगे मूव करवाते हैं। मैंने यहाँ पॉजिटिव कीवर्ड एक ऐड किया, आपको एटलीस्ट 5 तो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, आपको चाहिए कि आप 5 तक भी ऐड करें। 1 2 3 4 5 के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5 ऐड करना इज मैंडेटरी, क्योंकि यही कीवर्ड्स आपको रैंकिंग के अंदर हेल्प आउट करते हैं। और अगर आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि मैंने अपनी पॉजिटिव कीवर्ड्स कैसे देखने हैं, तो आप अपने कंपेटर के भी पॉजिटिव कीवर्ड्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रिलेटेड टैग्स के अंदर मेंशन्ड है। इसमें ये होता है कि आप सपोज करें एक कीवर्ड है आपका अमेजोन रिसर्च, इसको आपने एंटर करना है, देन फिर आपका एक टैग कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स प्राइसिंग, स्कोप एंड प्राइसिंग। ये पैकेजेस होते हैं डिफरेंट पैकेजेस। अगर मैं आपको अपने कंपेटिटर दिखाऊं तो आपके कंपेटिटर के ये जो पैकेजेस नजर आ रहे हैं आपको, ये आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे वो करे क्रिएट पैकेजेस, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो कोई भी एक सिम है आपके पास, जैज, वारिद, टेलीनॉर, कोई भी एक सिम है, आप उस तरह के पैकेजेस होते हैं, आप देखते होंगे उनका एक अट्रैक्टिव सा नाम होता है सुपर डुपर ऑफर। सुपर डुपर ऑफर में क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं आप वो बताते हैं, और एट द एंड फिर आप बताते हैं कि इसके इंसेंटिव्स कौन से हैं, और फिर एट द एंड आप ये बताएंगे कि इसकी प्राइस कितनी हम चार्ज करेंगे। नेम योर पैकेज, मैं हंटिंग कर रहा हूँ तो वन विनिंग प्रोडक्ट कर दूंगा। इसी तरह से इस पे 2 और 3। और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स, अब ये मैंने एक प्रोडक्ट को अपना अपने पैकेज को एक नाम दे दिया। अब मैंने अपने पैकेज को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ
सप्लायर इंफॉर्मेशन दूंगा। ये आपके ऊपर, आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ। सप्लायर इंफॉर्मेशन दूंगा, इसके बाद कंपैरेटर एनालिसिस, कंपैरेटर एनालिसिस होंगे। उसके बाद मार्केट रिसर्च प्रोवाइड करूंगा। मार्केट रिसर्च, और इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन 25% प्लस। ये मैं क्योंकि हंटिंग की गिग बना रहा हूँ, तो मैं हंटिंग की गिग के लिए आपको इस तरह से मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल फॉलो करें। और आप यहाँ पर इस तरह से अपना डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मैंने बढ़ा दिए, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट होंगे। यहाँ पर डिलीवरी टाइम, वो जो मैं आपको कह रहा था कि ये चीज़ें आपको शो नहीं होंगी अगर हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च को नहीं क्लिक करेंगे पीछे। तो वो ये वाले थे टिक मार्क, जिनको मैं अभी टिक कर रहा हूँ। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं शो होने थे, अब शो हो रहे हैं यहाँ पर। अब वो डिलीवरी टाइम मैं इसको 1 डे कर रहा हूँ, सेकंड को 2 डे, एंड द थर्ड वन इज फॉर द 3 डेज। नंबर ऑफ आवर्स, आप कितना देर काम करेंगे ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पर जितना मर्जी लिखे। मैं यहाँ पर 4, 8 और 12 घंटे यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद, और सॉरी, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स था, मुझे 1, 2 एंड 3 करना चाहिए था। और नंबर ऑफ आवर्स नीचे था। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मैं 4, 8 और 12। और इसके बाद मैं फिर 5, 15 और 25। देखिए फाइवर का जो मकसद है, फाइवर का मतलब है 5, तो कम से कम आपकी जो गिग का पहला पैकेज होना चाहिए फॉर द रैंकिंग, वो 5 तक होना चाहिए। तो 5 मैंने प्राइस यहाँ पे लिख दी अपनी। और यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पे मुझे आ रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो मैं एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड अप नहीं करूंगा। अगर मेरे क्लाइंट को कुछ एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी चाहिए होगी तो मेरे से वो इनबॉक्स में आके भी बातचीत कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे वो नेक्स्ट टैब पे ले जाएगा। डिस्क्रिप्शन, ये भाई याद रखिएगा, ये इसकी जो की डिस्क्रिप्शन होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एज अ टेस्ट आपको एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी अपने लिए। और अब मैं यहाँ पे जब आता हूँ, तो यू कैन सी यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे 1200 कैरेक्टर्स तक हमें अलाउड है। और सेकंड ये चीज़ होती है कि हम लोग एक वर्ड को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। एक वर्ड को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर करें आप अपने जो जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वो 1200 कैरेक्टर से एक्सीड ना करे। और अगर आप चाहते हैं, इसमें देखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सपोज करें मैं इस लाइन को फोकस करवाना चाह रहा हूँ, जस्ट वांटेड कि मेरा क्लाइंट इस लाइन को पढ़े, तो मैं इसको यहाँ पर टॉर्च के यहाँ पे क्लिक करके इसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ और इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, ताकि ये लाइन मेरी क्लाइंट्स लाजम पढ़े। इस तरह से आपने एक अट्रैक्टिव सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। इसके बाद एफएक्यू होते हैं हमारे पास, एफएक्यू आ रहे हैं। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन ऐड करके दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें तो हमारे जो कंपेटिटर है वो यहाँ पर इनके जो एफएक्यूज आ रहे हैं वो थोड़े से ऊपर है। तो ये देखें एफएक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें लाजम लिखने चाहिए। तो एक मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक एफएक्यू ऐड कर रहा हूँ। इन केस एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक योर प्रोडक्ट, बिकॉज हम प्रोडक्ट हंटिंग की बात करें। डू यू ऑफर एनी रिवीजन? तो डेफिनेट सी बात है, अगर एक हम आपके क्लाइंट को, यस आई विल ऑफर यू रिवीजन इन केस यू डोंट लाइक माई प्रोडक्ट, एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माई टॉप प्रायोरिटी। सेक्शन इज माई टॉप, स्पेलिंग मैंने ठीक कर लिया यहाँ पे, वैरायटी, और मैं यहाँ पे ऐड अप कर दी। तो आप यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन लाजम ऐड करें, जिससे आपका क्लाइंट थोड़ा सा आपसे अट्रैक्शन फील करे, वो आपसे फिर बात करे। क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं बिकॉज दे वांटेड टू सी
कि जिस बंदे से मैं काम करने जा रहा हूँ वो एथिकली, उसकी मॉरल ग्राउंड्स कितनी अच्छी हैं, ये सारी चीजें लोग देखते हैं। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो फिर हमें फाइवर जो है वो एक ऑप्शन दे रहा है। वो आप हमारे से कुछ रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। वो कह रहा है कि अब आप क्या रिक्वायर करते हैं फ्रॉम द क्लाइंट। आप क्लाइंट से क्या रिक्वायर करेंगे, क्लाइंट आपको क्या चीजें प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन, मैं यहाँ पे इसको मैंडेटरी कर देता हूँ कि रिक्वायर्ड है। मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस एंड क्राइटेरिया। अब ये चीज मैंने क्यों लिखी है, बिकॉज अगर आप हंटिंग का स्किल अमेजोन पे ले रहे हैं, देन फिर आपको मार्केट प्लेस, मार्केट का पता होना चाहिए, एंड क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है, क्लाइंट किस क्राइटेरिया के ऊपर आपसे रिक्वायरमेंट कर रहा है उसकी। अपनी जो प्रोडक्ट हंट करवानी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। यहाँ पर आप एडअप कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे मूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कहेगा कि आप अपनी गैलरी में, यानी कि आप अपने आर्ट को दिखाएं। आप अपनी जो आपने डिस्क्रिप्शन के बाद फिर आपने अपनी जो पिक्चर्स, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी पिक्चर्स आपकी पेरेंट्स डेट मैटर्स अलॉट, जो कि मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये चीज़ आपको कह रहा है। ये आपसे अब मांग रहा है कि आप अपनी चीज़ों को आप कैसे पिक्चर में समराइज करके लिखते हैं। तो आप यहाँ पर पिक्चर अगर आपने बनानी है तो आप canva.com पे जाएंगे। फाइवर जो है, जो साइज एक्सेप्ट करता है, फाइवर जो साइज एक्सेप्ट करता है अपनी पिक्चर्स का, वो है 1280 मल्टीप्लाई बाय 769। आप यहाँ पर जाके अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं। मेरे पास एक पिक्चर अभी पड़ी हुई है जो कि मैं अपलोड करना चाहूंगा। मैं यहाँ पर इस पिक्चर को अपलोड करूंगा जो मेरे पास पड़ी हुई है इस टाइम पे। दिस वन, ये मैंने एक पिक्चर ली हुई है जो कि मैंने अपलोड करनी है। और मेक श्योर करें जो आप पिक्चर अपनी अपलोड कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड येलो होना चाहिए, बिकॉज येलो इज गुड फॉर द रैंकिंग। अगर आप रैंकिंग करना चाह रहे हैं अपनी आईडी की तो मेक श्योर करें कि ये आप लाजम डालें। एंड देन फिर अब आप ये देखें डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई काम किया हुआ है, यू डू हैव सम पोर्टफोलियोज, देन मेक श्योर करें कि अपना पोर्टफोलियोज भी ऐड कर रहे हैं। ये आपके आपकी आईडी पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। एंड देन फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी गिग जो है वो लाइव होने के करीब आ जाएगी। अगर आपने टेस्ट देना है तो मैं आपको टेस्ट का यहाँ पर दिखा दूं कि टेस्ट का जो है कोर्स क्या, कोर्स में टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हमारा टेस्ट का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होता है, टेस्ट होता है। अच्छा, ये जो टेस्ट होता है इट्स मैंडेटरी, आपको टेस्ट लाजम देना पड़ता है। अगर आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे, अगर आप लाइक टेस्ट देते हैं और इवन कोई आप फेल हो जाते हैं, इसके जो पासिंग ग्रेड है वो इट्स 6 आउट ऑफ 10, मीन्स 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। मीन्स 40 में से 24 क्वेश्चन आपके लाजम ठीक होने चाहिए। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये टेस्ट लाइक देना चाह रहे हैं, इसका सिलेबस देखना चाह रहे हैं, तो कंजक्शंस हैं, प्रोनाउंस हैं, प्रपोजिशंस हैं, एडवर्ब्स हैं, करेक्ट करेक्ट वर्ब्स हैं, पंक्चुएशंस हैं। तो ये सारी मिला जुला के ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा आपका। जब तक आप टेस्ट नहीं क्लियर करेंगे आपकी आईडी लाइव नहीं हो सकती। ड्यूरेशन जो है इस टेस्ट की, डेट विल बी 40 मिनट्स। और आपने इसी के अंदर आपने जो है इसी ड्यूरेशन के अंदर टेस्ट को क्लियर करना है। जो क्वेश्चन होंगे डेट विल बी 40। और आपको एक चीज बताऊं, अगर आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर करें इंटरनेट आपका बहुत अच्छा हो, आपका कोई लैपटॉप का इशू नहीं आ रहा, चार्जिंग का इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आपको ये स्क्रीन शो करेगा एक फिक्स, उस स्क्रीन को आप क्लोज नहीं कर पाएंगे। अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो आप जो है वो फिर अपने टेस्ट को 92 डेज बाद दोबारा दे सकते हैं रीटेक की। और अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, फिर आपको न्यू ईमेल, न्यू अपनी आईडी बनाकर दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मुझे ये कहें कि मेरी आप हेल्प बताएं कि हेल्प कैसे हो सकती है टेस्ट देने में, तो आई कैन रिकमेंड यू अ ब्रेनली एप्लीकेशन। ब्रेनली इज वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन जो कि आपको टेस्ट देने में हेल्प करेगी। इसका प्ले स्टोर में भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, आप मोबाइल में भी इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। और जैसे ही आप टेस्ट देंगे आपकी आईडी लाइव हो जाएगी। और फिर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गाइड यू कि आपने टेस्ट दे दिया, आपकी आईडी लाइव हो गई है, अब आपने अपनी रैंकिंग कैसे करनी है। रैंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको रैंकिंग करनी आती है तो इट मीन्स कि आप अमेजोन के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर आप ओवरऑल एक बादशाह बनने चाह रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और कुछ ना कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी शेयर की होगी जो आपके पास पहले मौजूद नहीं होगी। तो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें। थैंक यू।